सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो मित्रों, हम यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के परिचय को जान चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद संहिता की, जिसमें हमारा मुख्य चर्चनीय विषय रहेगा शाखा परिचय और इसके भाष्यकार। इन सभी का अध्ययन हम इन सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को ध्यान रख के करेंगे। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो शुक्ल यजुर्वेद अध्ययन के उस भाग में हमने जाना था कि उस एक अखंड वेद को कृष्ण द्वैपायन जी ने यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार 4 भागों में बांटा था, जिनमें से अध्वर्यव कर्म यानी कि अध्वर्यु ऋत्विज से संबंधित जो कार्य था उससे संबंधित मंत्रों को यजुर्वेद में संकलित किया किसने? कृष्ण द्वैपायन जी ने। और उसको अध्ययन किसे करवाया? तो उसे वैशंपायन जी को वेदव्यास जी ने अध्ययन करवाया था। तो यह बात हमारी पहले हो चुकी थी। इसके बाद जो यजुर्वेद है वह 2 संप्रदायों में विभक्त है। उसके बारे में भी हमने जाना था, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। यह क्यों विभक्त है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। ब्रह्म संप्रदाय का वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। और आदित्य संप्रदाय का वेद है शुक्ल यजुर्वेद। तो यह 2 भेद कैसे उत्पन्न हुए, यानी कि यजुर्वेद में ही शुक्लत्व और कृष्णत्व, यह भेद कैसे आया? तो विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, यानी कि जिसमें विनियोग मिश्रित ना हो वह कौन सा वेद हुआ? शुक्ल यजुर्वेद हुआ। और जिसमें विनियोग भी मिश्रित हो जिस वेद में, वह कौन सा हुआ? कृष्ण यजुर्वेद। यह हमने जान लिया था। यानी कि जिसमें ब्राह्मण जिस संहिता में, यजुर्वेद की जिस संहिता में मंत्रों के साथ दर्श पौर्णमास आदि से संबंधित मंत्रों के साथ साथ उसके विनियोग यानी कि ब्राह्मण भी मिश्रित हो, वह वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। तो विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। और जिसमें यज्ञ से संबंधित शुद्ध मंत्र मिले, विनियोग का मिश्रण ना हो, वह शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यानी कि काला और शुक्ल का यह भेद कैसे उत्पन्न हुआ, यह चर्चा मैंने पहले आपके साथ की हुई है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद की कितनी शाखाएं भाष्यकार ने मानी है? भाष्यकार यानी कि वैयाकरण भाष्यकार ने, तो उन्होंने मानी है 100 शाखा, यानी कि 100 या 101 उन्होंने शाखा यजुर्वेद की मानी है। इसके अतिरिक्त कुछ 86 मानते हैं, जैसे कि चरणव्यूह के अनुसार बात करें तो उन्होंने 86 मानी है। परंतु प्रचलित कितनी है? तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमने जानी थी, माध्यन्दिनीय या जिसे हम वाजस्नेयी भी कहते हैं, और दूसरी कांडव। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, यह 4 शाखाएं आज उपलब्ध होती है। इन 4 शाखाओं में भी सबसे प्रचलित शाखा कौन सी है कृष्ण यजुर्वेद की? ऐसा प्रश्न यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है तो तैत्तिरीय शाखा जो यह शाखा है, यह कृष्ण यजुर्वेद की सबसे सुप्रसिद्ध शाखा है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि संपूर्ण वैदिक इतिहास इसका अक्षुण्ण है। तो वैदिक इतिहास यानी कि जैसे कि किसी शाखा से संबंधित उसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण भी मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक भी मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद भी मिलता है। तो इस प्रकार से जो इसका वैदिक इतिहास है वह पूरा का पूरा अभी भी उपलब्ध मिलता है। तो यह इसकी दूसरी क्या हुई? विशेषता हुई। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? सायण की यह अपनी शाखा है। अब सायण कौन है, इनका परिचय इस भाग में ही हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से उस पर बात करेंगे। तो सायण ने बहुत सारे संहिताओं पर, ब्राह्मणों पर, आरण्यकों पर भी उन्होंने क्या दिए हैं? भाष्य दिए हैं। तो उनकी यह अपनी शाखा है। अपनी शाखा यानी कि जो उन्होंने खुद अध्ययन की थी। प्राचीन काल में क्या होता था, जिसके पिता ने या जो उसके पारिवारिक रूप से जो शाखा चलती आ रही है, जैसे मेरे पिता ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा का अध्ययन किया, मैंने भी उसका ही किया, मेरे पुत्र, उसके पुत्र इत्यादि जिसने भी, तो एक ही शाखा, तो अपनी शाखा को अपने नाम के आगे जोड़ते थे, तैत्तिरीय ब्राह्मण सायण। उसी प्रकार इन्होंने भी तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन किया था। तो यह एक इसकी अलग विशेषता है। और इसकी आपस्तंभ नामक उपशाखा मिलती है, यानी कि इसकी भी, तैत्तिरीय शाखा की भी एक अवांतर शाखा है। कौन सी? आपस्तंभ नाम की जो शाखा है वह इसकी क्या है? उपशाखा है। तो परीक्षाओं में आपसे प्रश्न किया जा सकता है, आपस्तंभ शाखा किसकी उपशाखा है? तो वह तैत्तिरीय संहिता की क्या है?
उपशाखा है। या यह भी पूछ सकते हैं कि तैत्तरीय शाखा की उपशाखा का नाम क्या है, तो आपस्तंभ इस नाम की इसकी उपशाखा मिलती है। अब बात करते हैं इसके प्रसार का आधिक्य कहाँ मिलता है। तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इसका अधिक प्रसार मिलता है, परंतु आंशिक रूप से यदि बात करें तो महाराष्ट्र में भी इसके अध्ययन के कुछ केंद्र देखने को आज भी हमें प्राप्त होते हैं। विभाजन कैसे हुआ है, तो 7 कांड इसमें मिलते हैं, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्रों की इसमें संख्या है। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है तैत्तरीय संहिता में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। प्रपाठकों की संख्या कितनी है, तो 44 हैं। अनुवाक कितने हैं, तो 631 अनुवाक हैं। या तैत्तरीय संहिता में कितने मंत्र प्राप्त होते हैं, तो 2198 इसमें मंत्र की संख्या प्राप्त होती है। विषय वस्तु की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यंदिनीय संहिता है उसके समान ही इसका विषय वस्तु मिलता है। यानी कि जैसे हमने पहले जाना था दर्श पौर्णमास आदि जो यज्ञ हैं या अग्निचयन है, प्रावर्ग्य है, इत्यादि इत्यादि, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि के यज्ञों के बारे में ही इसमें वर्णन मिलता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनीय संहिता का अध्ययन जब हमने किया है तो उसकी विषय वस्तु भी हमने उसमें जानी है। आप उसमें इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की दूसरी शाखा कौन सी है, मैत्रायणी शाखा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मैत्रेयी शाखा का विभाजन कैसे हुआ है, 4 कांड इसमें मिलते हैं, 54 प्रपाठक इसमें मिलते हैं, 2144 मंत्रों की संख्या इसमें मिलती है। इसके अतिरिक्त पहले हमें तैत्तरीय संहिता या नाम इसका तैत्तरीय क्यों पड़ा उसके विषय में एक कथा हमें प्राप्त होती है। कथा क्या है, तो इससे पहले भी हमने जाना था कि वेद व्यास जी के शिष्य कौन हुए, जिसको उन्होंने यजुर्वेद पढ़ाया था, वह थे वैशंपायन। वैशंपायन याज्ञवल्क्य कौन है, यजुर्वेद के संपोषक आचार्य माने जाते हैं। तो वैशंपायन मामा थे किसके, याज्ञवल्क्य के। तो आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि याज्ञवल्क्य जी के मामा का नाम क्या था, वैशंपायन। तो याज्ञवल्क्य जी ने पैल से ऋग्वेद का अध्ययन किया, उसी तरह जो वैशंपायन थे उनसे यजुर्वेद का अध्ययन किया, जैमिनी से सामवेद का अध्ययन किया और जो सुमंतु थे उनसे अथर्ववेद का अध्ययन किया। तो उनमें से जो वैशंपायन थे उससे यजुर्वेद का अध्ययन किया था किसने, याज्ञवल्क्य जी ने। तो इसके अतिरिक्त एक दिन किसी कारणवश वैशंपायन जी का जो याज्ञवल्क्य जी के साथ क्या हो गया, विवाद हो गया, किसी टॉपिक पे उनका आपस में मतभेद हो गया, जिससे क्रोधित होके जो वैशंपायन जी थे उन्होंने जितनी भी विद्या याज्ञवल्क्य जी को दी थी वह सभी वमन करने के लिए कहा कि जितनी भी मैंने तुम्हें विद्या दी है तुम उसका वमन कर दो, उसे तुम मुझे वापस कर दो। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और जितनी भी विद्या यजुर्वेद का जो भी ज्ञान वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य जी को दिया था उन्होंने सारा का सारा वह वमन कर दिया था। वमन करने के बाद वैशंपायन जी के जो अन्य शिष्य थे उन्होंने तीतर नाम के एक पक्षी के समान उन यजुषों को क्या किया था, संग्रहित किया था। यानी कि याज्ञवल्क्य जी ने जो यजुष क्या कर दिए थे, वमन कर दिए थे, उन सभी वमन किए गए यजुषों को वैशंपायन जी के अन्य शिष्यों ने तितर के रूप में संग्रहित किया था। इसीलिए इस शाखा का नाम माना जाता है तैत्तरीय शाखा। ऐसी एक कथा इसके बारे में मिलती है जो मुझे अभी याद आई, इसलिए मैंने आपको बाद में इसके बारे में बताया। अब मैत्रेयी संहिता के बारे में बात करते हैं। तो इसका विभाजन कैसे हुआ है, 4 कांडों में, 54 प्रपाठकों में, 2144 इसमें मंत्रों की संख्या मिलती है। 4 कांड हैं तो उन कांडों के नाम क्या क्या हैं। पहले कांड को कहा जाता है आदिम कांड, दूसरे को मध्यम, तीसरे को ऊपरी और चौथे को खिल के नाम से जाना जाता है। पहले कांड में 11 प्रपाठक हैं, दूसरे में 13 प्रपाठक हैं, तीसरे में यानी कि जो ऊपरी कांड है उसमें 16 प्रपाठकों की संख्या है और जो अंतिम है यानी कि खिल, इसमें 14 प्रपाठक मिलते हैं। तो यदि इन संख्या को गिना जाए तो 54 प्रपाठक इसमें निकल के आ जाएंगे। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि मैत्रेयी संहिता के पहले कांड का नाम आदिम, दूसरे का मध्यम, तीसरे का ऊपरी और चौथा क्या है, खिल नाम से जाना जाता है। तो सीधा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिल नाम से मैत्रेयी संहिता का कौन सा कांड जाना जाता है, तो चतुर्थ कांड। प्रपाठकों की संख्या मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसका अपर नाम क्या है, अपर शाखा यानी कि जो इसकी भी आगे की शाखा कौन सी है, कलाप नाम की इसकी अपर शाखा मिलती है।
और इसमें 1701 जो मंत्र भाग हैं वह ऋग्वेद से संप्राप्त होता है, यानी कि वह जो 1701 मंत्र भाग हैं वह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के समान है, परंतु उनको अध्ययन करने की शैली में थोड़ा हमें क्या मिलता है, विभिन्नता मिलती है। अब बात करते हैं आगे कठ शाखा की। तो इसको काठक शाखा के नाम से भी जाना जाता है, कठ शाखा को ही काठक इस नाम से भी जाना जाता है। तो पुराणों में जो काठक जन थे उन्हें मध्य प्रदेशीय या माध्यम नाम से जाना जाता था। तो कठ नाम है या काठक नाम है, तो यह किसी जाति विशेष का या समूह विशेष का नाम हमें प्रतीत होता है। तो काठक कोई जो एक जाति विशेष थी या जो जन विशेष थे वह कहाँ किस नाम से विख्यात थे, मध्य प्रदेशीय या माध्यम नाम से वह विख्यात थे। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार हमें प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त पतंजलि के अनुसार कठ संहिता का प्रसार या पठन पाठन प्रत्येक ग्राम में होता था, जैसे कि उन्होंने लिखा भी है महाभाष्य वैयाकरण महाभाष्य के चौथे आन्निक में, ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकंच प्रोच्यते। परंतु आज की बात करें तो इसका पठन पाठन है वह कैसा है, कम है, न्यून है, अत्यंत न्यून है। तो यह आपसे जो वर्णन है पूछा जा सकता है कि पतंजलि के अनुसार काठक शाखा के बारे में क्या लिखा गया है, ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकंच प्रोच्यते। इस तरह से आगे बात करते हैं इसके विभाजन की। तो इसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 इसमें मंत्रों की संख्या हमें प्राप्त होती है। 5 खंड, 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 इसमें मंत्रों की संख्या मिलती है। 5 खंडों के नाम भी आपको ज्ञात होने चाहिए, इठीमिका, माध्यमिका, ओरीमिका, याज्ञानुवाक्या और अश्वमेधाद्यनुवचन, यह इसमें 5 खंडों के नाम हैं। और खंडों के अनुसार स्थान जो उसमें स्थानक हैं उनकी संख्या भी निश्चित है। जैसे कि इठीमिका की बात करें तो उसमें 18 स्थानक प्राप्त होते हैं, माध्यमिका जो दूसरा खंड है उसमें 12 स्थानक प्राप्त होते हैं, ओरीमिका इसमें 10 स्थानकों की संख्या प्राप्त होती है, याज्ञानुवाक्या इसका समावेश किसमें होता है, तीसरे खंड में, यानी कि ओरीमिका नाम का जो खंड मैत्रेयी कठ संहिता का है उसमें ही इसका समावेश समझना चाहिए। और अंतिम मिलता है अश्वमेधाद्यनुवचन, इसमें 13 अनुवचन हमें अलग से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से 5 खंडों के नाम ज्ञात होने चाहिए, इठीमिका, माध्यमिका, ओरीमिका, याज्ञानुवाक्य और अश्वमेधाद्यनुवचन। इसके अतिरिक्त मैत्रायणी और कठ संहिता में बहुत कम हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जो मैत्रायणी संहिता है जो किसकी है, कृष्ण यजुर्वेद की ही संहिता है, और कठ संहिता, इन दोनों में हमें बहुत कम स्थानों पे ही अंतर प्राप्त होता है। जैसे कि दोनों में ही अंत में हमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें आप देखें तो इसका अंतिम खंड कौन सा है, अश्वमेधाद्यनुवचन। उसी तरह यदि हम कठ संहिता की बात करें तो उसके अंत में भी हमें अश्वमेध यज्ञ का ही वर्णन विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। परंतु वह भिन्नता कहाँ पे है, तो मैत्रायणी संहिता में स्वर चिन्ह नहीं है, जबकि कठ संहिता में उच्चारण चिन्ह हमें मिलते हैं। मैत्रायणी संहिता में जैसे कि यजुर्वेद की बात करें तो उसमें उदात, अनुदात और स्वरित जो चिन्ह होते हैं वह प्राप्त होते हैं। जैसे कि माध्यंदनीय संहिता की बात करें तो उसमें अनुदात के लिए ऐसा चिन्ह होता है, स्वरित के लिए ऐसा चिन्ह होता है। परंतु जो इसमें बात करें मैत्रायणी संहिता में ऐसा कोई स्वर चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होता, जबकि कठ संहिता में उच्चारण स्वर के जो चिन्ह हैं वह प्राप्त हमें होते हैं। यह इन दोनों में हमें थोड़ा भेद जान लेना चाहिए। अब बात करते हैं कपिष्ठल शाखा की। तो इसे कपिष्ठल कठ शाखा के नाम से भी जाना जाता है। आज की बात करें तो यह पूर्ण प्राप्त नहीं होती है, यानी कि अपूर्ण ही यह प्राप्त हमें होती है। इसकी एक ही प्रति प्राप्त होती है जो कहाँ रखी गई है, सरस्वती भवन पुस्तकालय में प्राप्त होती है। अपूर्ण है इसीलिए इसका थोड़ा बहुत विभाजन हमें जानने को मिलता है। जिस तरह से जो ऋग्वेद है उसको 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है, इसे भी 6 अष्टकों में और 48 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कपिष्ठल किसी स्थान, अब बात करें इसके नामकरण की, तो कपिष्ठल किसी स्थान विशेष का नाम है। जैसे कि पाणिनीय का एक सूत्र है कपिष्ठलो गोत्रे, और दुर्गाचार्य जो निरुक्त के टीकाकार हैं
उन्होंने अभी लिखा है अहंच कापिष्ठलो वासिष्ठः। इस तरह से तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कपिष्ठल कोई किसका नाम था, स्थान विशेष का नाम था। और आज की बात करें तो कपिष्ठल ग्राम का प्रतिनिधि कहाँ प्राप्त होता है, कैथल नाम का जो ग्राम है उसमें। यह कैथल ग्राम कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र, इसमें सरस्वती नदी के पूर्वीय क्षेत्र में यह कैथल ग्राम अवस्थित है, जो प्राचीन काल में कापिष्ठल नाम से जाना जाता था। इसमें जो अष्टक हैं उनमें अध्याय हैं, और अध्याय कैसे हैं, त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कुछ मिलते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ आधे प्राप्त होते हैं, कुछ बीच से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसका विभाजन हमें कैसे जानना चाहिए, 6 अष्टक और 48 अध्याय, मात्र इतना ही इसका हमें परिचय आज के रूप में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों की। तो तैत्तिरीय संहिता के ही अधिकांश भाष्यकार मिलते हैं, अन्यों के ना के बराबर ही प्राप्त होते हैं। तो इनमें से बात करें तो सबसे ज़्यादा मुख्य रहे हैं सायण। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने 18 से अधिक भाष्यों की रचना की है। तो वेद भाष्यकारों में यह क्या है, मुख्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे भाष्य वैदिक साहित्य में दिए हैं। इनके पिता का नाम मायण था, माता का नाम श्रीमती, इनके बड़े भाई का नाम माधव और छोटे भाई का नाम भोगनाथ था। गुरु का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो श्रीकंठ इनके गुरु का नाम था। कौन कौन से कार्य इन्होंने किए हैं, तो 1364 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी पर्यंत यह विजयनगर के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज बुक्कराय। पूरा नाम था इनका महाराज बुक्कराय। उनके राज्य में यह क्या रहे, महामात्य रहे, यानी कि प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1379 से लेकर 1387 ईस्वी पर्यंत यह हरिहर राजा के राज्य में क्या रहे, मंत्री रहे। और 1387 ईस्वी में ही इन्होंने अपना देह त्याग किया, यानी कि परमलोक को यह प्राप्त हुए थे। इनका और महाराज बुक का मिलना वह भी एक कथा है, और महाराज बुक से इनके मिलने के विषय में बहुत सारी जो प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सायण वैदिक संप्रदाय के एक यथार्थ वक्ता थे। महाराज जो बुक्कराय थे, कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। इनका हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति बहुत ही अनुराग हमें जो इतिहास में प्राप्त होता है कि इनका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। और हिंदू धर्म के यदि प्रमाण ग्रंथों की बात करें तो वह वेद ही माने जा सकते हैं। तो इसीलिए वेदों की प्रमाणिक व्याख्या के लिए इन्होंने अपने मन में संकल्प ग्रहण किया। इसके लिए बुक ने अपने गुरु और जो इनके राजनीति विशेषज्ञ अमात्य थे जिनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य किसके बड़े भाई थे, सायण के बड़े भाई थे। इनसे इन्होंने चर्चा की कि मुझे ऐसा ऐसे जो वेद हैं उनके प्रमाणिक भाष्य चाहिए। परंतु जो माधव थे वह एक मीमांसक भी रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मैं वेद भाष्यकार नहीं हूँ, या वेद के भाष्य मैं नहीं कर सकता, परंतु जो मेरा छोटा भाई है, कौन, सायण, वह वेदों का मूर्धन्य विद्वान है, उसने वेदों को मुँह जबानी याद कर रखा है, तो उसको यह कार्य सौंपना चाहिए। बात करें माधव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यह क्या थे। पहले तो यह मीमांसक थे। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो जैमिनी न्याय माला करके एक ग्रंथ है, उसकी इन्होंने रचना की थी। इसके अतिरिक्त यह सायण के बड़े भाई थे, और जो महाराज बुक हैं, बुक राय हैं, उनके यह क्या थे, राजनीति विशेषज्ञ भी थे और गुरु भी थे। तो इसीलिए इन्होंने उनसे बात की कि मुझे ऐसे ऐसे वेदों के प्रमाणिक भाष्य चाहिए। परंतु जो माधवाचार्य थे उन्होंने बोला कि यह कार्य मेरे छोटे भाई को सौंपना चाहिए, क्योंकि उसको वैदिक जो संप्रदाय हैं, जो वेद है, वह सभी के सभी उसको मूर्धन्य क्या है, याद है, इसीलिए यह कार्य उसको सौंपना चाहिए। तो माधवाचार्य की उपदेश का सम्मान करते हुए महाराज बुक ने सायण को यह कार्य सौंपा था। और यह जो विवरण है यह कहाँ प्राप्त होता है, तो यह विवरण सायण के भाष्य में ही प्राप्त होता है कि ऐसे ऐसे मुझे यह कार्य सौंपा गया था। कहाँ पे, तैत्तिरीय संहिता के भाष्य के आरंभ में। जो इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था उसके आरंभ में ही सायण ने इस वृत्तांत का जिक्र किया है। तो सायण की अपनी संहिता कौन सी थी, तो इनकी पहले तो यह जान लेते हैं कि किन किन की सहायताओं से इन्होंने 18 भाष्य लिखे। तो इन्होंने नरहरि, सोमयाजी, नारायण दीक्षित और पंडरी दीक्षित, इन विद्वानों के साथ मिलकर लगभग 18 भाष्यों की रचना की थी, जिनमें संहिताएं भी इंक्लूड हैं। जो
ब्राह्मण ग्रंथ वह भी इंक्लूड है, आरण्यक ग्रंथ भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सायण के सहायक विद्वान कौन कौन से थे। तो आपको पता होना चाहिए नरहरि, सोमयाजी, नारायण दीक्षित, पंडरी दीक्षित। यह जो प्राचीन विद्वान हैं इन्होंने सायण की सहायता की थी 18 भाष्यों को लिखने में, क्योंकि अकेले इतने भाष्यों को लिख पाना एक छोटे समय काल में बहुत ही कठिन कार्य है। तो सायण की अपनी जो शाखा कौन सी थी, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा थी। इसीलिए इन्होंने अपना सबसे पहला भाष्य किस पर दिया था, तैत्तिरीय संहिता पर इन्होंने अपना सबसे पहला भाष्य दिया था। इसके बाद इन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण और आरण्यक पर भी भाष्य लिखा था। अपनी शाखा होने का अर्थ क्या है, जो इनके पूर्वज अध्ययन करते आ रहे थे, जो बाल्यकाल में इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद उससे पहले इनके पिता ने भी उसको अध्ययन किया था। तो इस तरह से एक संहिता का क्या होता था, पैतृगत रूप से अध्ययन किया जाता था। तो वही इनका अपनी शाखा कौन सी थी, तैत्तिरीय शाखा थी। उसी का ही इन्होंने सबसे पहला भाष्य लिखा था। कौन कौन से भाष्य इन्होंने लिखे हैं, तो इनको डिवाइड कैसे किया जाए, संहिता पर कौन कौन से भाष्य इन्होंने लिखे, सबसे पहले वह जान लेते हैं। तैत्तिरीय संहिता भाष्य, ऋग्वेद संहिता भाष्य, सामवेद संहिता भाष्य, काणव संहिता भाष्य, अथर्ववेद संहिता भाष्य की इन्होंने रचना की। यह क्या थे, जो संहिताओं पर लिखे गए भाष्य थे। अब बात करें ब्राह्मण ग्रंथों पे, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य, ऐतरेय ब्राह्मण किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। तांड्य ब्राह्मण भाष्य, या जिसे हम पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है, सामवेद से है। षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण भाष्य, आर्षेय ब्राह्मण भाष्य, देवताध्याय ब्राह्मण भाष्य, उपनिषद ब्राह्मण भाष्य, संहितोपनिषद ब्राह्मण भाष्य, वंश ब्राह्मण भाष्य, इनका संबंध किससे है, सभी का सामवेद से संबंधित यह ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण भाष्य, इसका शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इन सभी पर इन्होंने भाष्य लिखे। आरण्यक पे बात करें तो आरण्य ग्रंथों में तैत्तिरीयारण्यक भाष्य की इन्होंने रचना की। तैत्तिरीयारण्यक यानी कि जो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्य ग्रंथ है। ऐतरेयारण्यक भाष्य, इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद का यह आरण्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार इन्होंने 18 भाष्यों की रचना की थी। इसीलिए सायण का नाम वैदिक साहित्य के इधर उधर देखें तो बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। अब इसके दूसरे भाष्यकार कौन है, तैत्तिरीय संहिता के कुंडिन नाम के विद्वान। तो कुंडिन ने तैत्तिरीय संहिता वृत्ति की रचना की है। इसका प्रमाण अन्य ग्रंथों में मिलता है, यस्याह पदकृतात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुंडिनः, इस तरह से। परंतु आज इनका भाष्य प्राप्त नहीं होता, परंतु अन्य ग्रंथों में इसके हमें प्रमाण मिलते हैं कि कभी ना कभी कुंडिन ने तैत्तिरीय संहिता पर कोई ना कोई भाष्य जरूर लिखा था। अगले आते हैं भवस्वामी। तो इन्होंने भी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था, जिसके प्रमाण हमें अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। किसी अन्य ग्रंथ में लिखा गया होगा भवस्वामी के बारे में कि मैंने जो अपना भाष्य लिखा वह भवस्वामी के तैत्तिरीय संहिता के भाष्य के आधार पर लिखा है। परंतु आज की बात करें तो भवस्वामी का जो भाष्य है वह उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त मिलते हैं गुहदेव। तो इन्होंने भी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है, जिसके प्रमाण बहुत सारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। परंतु आज की बात करें तो इनका भाष्य हमें अनुपलब्ध है, परंतु वैदिक साहित्य में इनका नाम मिलता है। तो हमें जरूर इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्रम नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुहदेव का नाम यदि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। आचार्य क्षुर, इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था, परंतु आज के समय में देखें तो यह भी प्राप्त नहीं होता है। परंतु माना जाता है कि यह भट्ट भास्कर से पूर्ववर्ती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भट्ट भास्कर ने आचार्य क्षुर का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। अंतिम मिलते हैं भट्ट भास्कर मिश्र। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर एक उच्च कोटि के भाष्य की रचना की थी, जिसका नाम क्या था, ज्ञान यज्ञ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भास्कर विरचित, भट्ट भास्कर विरचित तैत्तिरीय संहिता भाष्य कौन सा है, उसका नाम क्या है, ज्ञान यज्ञ। या ज्ञान यज्ञ का संबंध किससे है, भट्ट भास्कर या तैत्तिरीय संहिता। इनका परिचय थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। कौशिक गोत्रीय यह ब्राह्मण थे। इसके अतिरिक्त यह शैव मतानुयायी थे। शैव मतानुयायी यानी कि जो शिव
के उपासक के रूप में जाने जाते हैं, या शिव के जो भक्तों के रूप में जाने जाते हैं, या शिव की जो फिलॉसफी है, जो शिव के विषय में फिलॉसफीज हमारे ग्रंथों में मिलती है, उनको ज़्यादा यह फॉलो करते थे, उन्हें हम शैव कहते हैं। तो यह शैव थे। इनका काल कब का मिलता है? 11वीं शताब्दी का इनका काल मिलता है। इस प्रकार से तो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा सायण से प्रश्न पूछा जाएगा, भट्ट भास्कर, क्षुर, गुहदेव या भवस्वामी या कुंडन इत्यादि से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रम क्या है, किस क्रम में, यदि आपको क्रम आ जाए कि इनको क्रम से जोड़ो, तो कुंडिन सबसे पहले रहेंगे, इसके बाद भवस्वामी, उसके बाद गुहदेव, गुहदेव के बाद आचार्य क्षुर, क्षुर के बाद भट्ट भास्कर मिश्र, अंतिम में सायण आएंगे, क्योंकि सायण का काल 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास माना जा सकता है। तो इस प्रकार से तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और आगे आपको भाविनी काल में कौन कौन से विषयों पर वीडियो चाहिए वह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।